विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की राजनीति किसी फिल्म की स्टोरी से कम इंटरेस्टिंग नहीं है। दरअसल एमपी में रोज राजनीतिक गलियारों में नए मोड़ आ रहे हैं। सिंधिया के अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद से यहाँ के नेता वहाँ और वहां के नेताओं का यहां आने का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नाम बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो भाजपा को भी कई शौक लगे हैं। बीजेपी को एक नया झटका तब लगा जब संजू जाटव कांग्रेस में शामिल हो गई और मिर्ची बाबा ने कहा, आने वाले 28 यानी कि 28 जून को शिवराज सरकार के एक और भ्रष्टाचार का मैं खुलासा करने जा रहा हूं। एमपी में राजनीतिक उथल पुथल बढ़ गई है। भिंड जिले से आने वाली भाजपा की कद्दावर नेता संजू जाटव ने पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस की सदस्यता ले ली। इस सदस्यता कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता, स्वामी बैराग्यनंद गिरी महाराज और मिर्ची बाबा भी उपस्थित थे। संजू जाटव ने कहा कि वह भाजपा में जब थे तो उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं हुआ, इसलिए वे कांग्रेस में आई हैं। वे कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। वहीं स्वामी वैराग्यनंद गिरी महाराज और मिर्ची बाबा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कहा कि आने वाली 28 तारीख को वे सरकार के एक और घोटाला जनता के सामने लेकर आएंगी। आज मेरे लिए हर्ष का विषय है कि मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ और मुझे सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि हमें आशीर्वाद आज महाराज जी का मिला है। जी, मेरे साथ में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर आचार्य बैराग्यनंद गिरी महाराज और आनंद गिरी महाराज और मेरी जो टीम है जो मेरे साथ गोहद से आई है, महगांव के भी हैं, कुछ उसमें ग्वालियर के भी हैं, सभी लोगों का आना हुआ है और सभी लोग मेरे साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। किन वजह से कांग्रेस ज्वाइन कर रही हैं? जी, एक अच्छा उदाहरण मैं दे सकती हूँ कि मेरे साथ मैं बीजेपी में थी, जिला मंत्री थी और मैंने पूरे मन से कार्य किया, पर पार्टी में मेरा सम्मान नहीं हुआ क्योंकि मैं 2 साल से अभी घर बैठी हुई हूँ। किसी भी कार्यकर्ता के रूप में भी मुझे नहीं बुलाया जाता, कभी कोई कार्यक्रमों में इनवाइट नहीं किया जाता। मुझे नहीं समझा जाता इस लायक कि मैं उस पार्टी में काम कर सकूँ। और मैं जब जनपद अध्यक्ष रही भिंड से, तो मेरी पार्टी के द्वारा ही मेरा नुकसान कर दिया गया, यानी कि मेरा अविश्वास करा दिया गया। तो इसलिए मुझे नाराज़गी थी इस पार्टी से। फिर भी मैंने 2 साल रहकर इंतज़ार भी किया कि शायद कोई आए, मुझे समझे, मुझे बुलाए, पर किसी ने मुझे इस लायक नहीं समझा कि मैं पार्टी की सेवा करूं। तो इसलिए मैंने पार्टी त्याग किया। किन मांगों के साथ कांग्रेस में आई हैं आप? देखिए, कोई मांग नहीं होती, समाज सेवा के लिए कोई मांग नहीं होती। हमारा मन है, हमारा हार्दिक इच्छा है कि मैं गोहद से विधानसभा की तैयारी करूँ और मैं इस लाइन में काफ़ी समय से लगी हुई थी, लेकिन आज मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है और महाराज जी का आशीर्वाद मिला है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं गोहद में सफल हो जाऊंगी। आश्वासन मिला कमलनाथ जी की तरफ से चुनाव? आश्वासन ही है, पर जैसा पार्टी मतलब विश्वास करेगी, आगे का भविष्य का मैं नहीं कह सकती कि मुझे ही टिकट मिले या ना मिले। मैं पार्टी में रहकर काम करना चाहती हूँ और मजबूती के साथ पार्टी को मजबूती देने का काम करूँगी। अगर सर्वे के आधार पर या जनता के बीच से अगर आवाज़ आती है, उनको लगता है कि मैं इस लायक हूँ कि मैं गोहद में अपनी सेवा दूँ, तो बिल्कुल पार्टी मुझे विश्वास करके टिकट दे सकती है। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, आज कमलनाथ की मध्य प्रदेश को ज़रूरत है। वो ज़रूरत इसलिए है कि पग पग पर आप देख रहे होंगे घोटाला पे घोटाला, घोटाला पे घोटाला, घोटाला पे घोटाला करते चले आ रहे हैं। और करने के बाद में आपने सुन लिया है कि भारत की वो नारी हैं जिन्होंने बीजेपी में अपना तन मन धन सब कुछ लगाया है और जो बड़े बड़े लीडरों की छत्र छाया में आई, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनके लिए कोई भी विचारधारा नहीं है। ऐसे लोग बीजेपी से त्रस्त हो गए हैं और परेशान हो गए हैं और बीजेपी के गद्दावर से गद्दावर अभी कांग्रेस में आ रहे हैं और आएंगे। और उसके बाद आज आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूं, मैं 28 तारीख को एक पत्रकार वार्तालाप कर रहा हूं, उसमें वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का एक बहुत बड़ा घोटाला करने जाऊंगा और आप सभी के सामने रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। इंतजार करिए।